हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटेंसी के नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं क्या इसके टर्म कंडीशंस होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स, इसे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नंबर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, नंबर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड नंबर 4 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये 4 पार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हैं। किसी भी सिस्टम को जानने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना, उसके प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट्स के कंडीशंस को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उनके कन्वेंशन, उनके कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस का निर्माण किया जाता है। ICAI, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। 4 पार्ट में से सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये? आइए पहले इसके बारे में समझते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के तहत, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग बिजनेस को और प्रोप्राइटर को, दोनों के लाइफ को हम लोग सेपरेट मानते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोप्राइटर, ये दोनों जो है वो सेपरेट होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। बिजनेस के प्रोप्राइटर के कोई भी पर्सनल आइटम को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही प्रोप्राइटर जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स या कैश निकालता है उसे हम लोग ड्राइंग मानते हैं। नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि बिजनेस के एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली फ्यूचर में भी रन करेंगे। इसी कारण से हम लोग जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स हैं इसे शो करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स को। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। साथ ही साथ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ही लायबिलिटीज़ भी 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो बिजनेस के लिए ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इज अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट मीन्स इसमें हमारे पास बिजनेस के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड का होना जरूरी है। क्योंकि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये अकाउंट्स शुरू कब होगा, ये अकाउंट्स बंद कब होगा, कब हम लोग अपने बिजनेस के अकाउंट का स्टार्ट करेंगे और कब हम अपने बिजनेस के अकाउंट को एंड करेंगे। तो ड्यू टू अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करते हैं और उसी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, अपने बिजनेस के अकाउंट को मेंटेन करता है। ये अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट या तो कैलेंडर ईयर हो सकता है या ये अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट में हम लोग या तो फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं। मीन्स जनरली 2 ईयर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं।
एक कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मंथ 31 मार्च को ये क्लोज कर जाता है। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हम लोग तैयार करते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट जो हम लोग तैयार करते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर ही हम लोग तैयार करते हैं। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बिज़नेस में प्रॉफिट है या बिज़नेस में लॉस है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, बिज़नेस के पास कितने लाइबिलिटीज़ हैं। तो एक पीरियड का होना ज़रूरी था, इसलिए अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग उस पीरियड को डिसाइड करते हैं। नंबर 4 इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने बुक में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी और मनीज वर्थ में कन्वर्ट किए जा सके। हम लोग नॉन मॉनिटरिंग आइटम्स का रिकॉर्डिंग अपने बिजनेस में नहीं करते हैं। ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सारे अकाउंटिंग टर्म कंडीशंस वैसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन है। जो नॉन मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे किसी हालत में अपने बुक में, बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नॉन मॉनिटरिंग आइटम्स में लाइक एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, नेचर ऑफ ओनर, हेल्थ ऑफ ओनर, स्ट्राइक, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे आइटम्स जो है वो नॉन मॉनिटरिंग आइटम्स हैं और इन्हें हम बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने बिजनेस में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी या मनीज वर्थ में कन्वर्ट किए जा सकें। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो हम लोगों ने डिवीज़न सीखा, टाइप्स सीखा, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में 4 कंडीशंस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो उनमें पहला पार्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोगों ने अभी सीखा। नेक्स्ट में आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल के बारे में सिखाएंगे। थैंक यू।